पहला सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव आपसे है। शफीकुर रहमान बर्क आखिर ये किसकी मंशा की बात कर रहे हैं? वो मंशा कौन है और किसके बारे में कह रहे हैं? किसने हत्या करा दी है? सब जानते हैं, कौन जानता है? किसके बारे में चर्चा हो रही है? कपीश श्रीवास्तव। विशाल पांडे जी, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सरकार आपकी है, कानून आपके पास है, कानून को लागू करने वाली एजेंसीज आपके पास हैं, और खुलेआम इस देश के कानून का कत्ल हो रहा है। एक न्यायिक अभिरक्षा में एफिडेविट दे करके लाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार एक मुलजिम को पुलिस अभिरक्षा में यूं हत्या होती है कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात, कनेक्शन किसका? ये तीन जो माफिया बनाए गए हैं, कथित दो माफिया को हटाने के लिए, आप देखिए कि उनके संबंध और संपर्क किससे है। किससे है कपीश श्रीवास्तव? मेरा सवाल आपसे यही है क्योंकि पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है, एसआईटी टीम का गठन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो संभल से सीधे प्रयागराज पहुंच गए, उन्हें बहुत पुख्ता जानकारी मिल गई? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आखिर इस पर सियासत अब नहीं हो रही? आपको नहीं लग रहा है निकाय चुनाव चल रहे हैं तो अपने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स अब इस मुद्दे पर शुरू हो गई है? विशाल भाई, मैं तो कह रहा था, आप बीच में फिर वही प्रश्न कर, मैं उसी को कह रहा था। देखिए, मैंने आपको बार बार एक बात को, चीज को इंगित किया है कि जब सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, और जो कातिल इस समय इनके गिरफ्त में हैं वो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। स्मृति ईरानी की गुप्त मीटिंग में जिसमें 25-30 लोग शामिल थे, उसमें ये लवनेश तिवारी भी शामिल था। ये इनसे प्रश्न पूछिए, सरकार इनकी है। मैं मनीष शुक्ला से प्रश्न पूछूंगा, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को कहां से जानकारी मिल गई? ये कौन लोग हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो कोई जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? परिस्थिति जन्य साक्ष्य को बदला नहीं जा सकता है। जिस दिन ये शूट आउट हुआ, उस हॉस्पिटल के 3 एंगल पे लगे कैमरे का डीपीआर पुलिस ने कब्जे में नहीं लिया, और जब इनकी 5 दिन के बाद एसआईटी बैठी तो उसने जब डीपीआर को लिया तो उस दिन कोई फुटेज मौजूद नहीं। तो ये वही कर सकता है जिसका सरकार में। चलिए, मैं मनीष शुक्ला से जवाब लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि बगैर उनकी मंशा की ये थोड़ी ना हुआ है। सच्चाई क्या है ये हर कोई जानता है। क्या सच्चाई है मनीष शुक्ला जी? आपको कुछ सच्चाई पता चल पाई? आप तो सीधे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए विशाल जी, अतीक अहमद और अशरफ की जो मौत है, उस मौत पर 2 एसआईटी और न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो उन तमाम चीजों को पड़ताल करेगा कि किसके नाते किन स्थितियों में यह हत्या हुई है। लेकिन हत्या के पहले 43 साल का जो अतीक अहमद का इतिहास है, और किस तरीके से अतीक अहमद को एक गली के गुंडे से माफिया बनाया गया, उसमें समाजवादी पार्टी किस तरीके से शामिल थी, ये प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे के मुंह के सामने आईडी लगा देंगे तो बता देगा। ये बता रहे हैं कि उसमें जो 3 हत्यारे पकड़े गए, उसमें एक की फोटो, किसी मीटिंग की फोटो की चर्चा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं आरोप लगा रहे कि बीजेपी से जुड़े थे। मनीष शुक्ला जी, सपा आरोप लगा रहे कि बीजेपी से जुड़े थे। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, कितने बचकानी बात कर रहे हैं कपीश जी। तो वकील हैं, अगर किसी मीटिंग की फोटो दिखा के आप ये साबित कर दे रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ा है, तो कान में बात करते हुए अखिलेश यादव की फोटो सबके सामने है। अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए इनके नेताओं की फोटो सबके सामने है। तो इससे स्पष्ट है कि अतीक ने जितने भी, मैं अज्ञात, इस तरह बीच में नहीं कपीश जी, इस तरह बीच में नहीं कपीश जी, अच्छी बात नहीं है। आप बोल रहे थे करके देखिए, आपको मौका दिया, आपके पास में दोबारा आऊंगा एक एक करके, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आवाज में दिक्कत आएगी, नेटवर्क में दिक्कत आएगी, एक एक करके। कपीश जी, इसके बाद में फिर आपको मौका दूंगा। मनीष शुक्ला, अपनी बात पूरी करिए। ये तो वकील है, जिरह करना जानते हैं, इनको पता है कि अपनी बात अलग अलग कहेंगे, सबको समझ में आएगी। देखिए, तो मैंने कहा कि अगर फोटो से तय हो जाता तो यानी अतीक अहमद के ऊपर जो ज्ञात 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और तमाम नेता इनके शामिल थे। अगर फोटो से माना जाए, क्यों कपीश जी, माना जाएगा ना।
कि सारी हत्याएं, सारे अपहरण, सारे कब्जे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव या आपके नेताओं ने कराए थे, अगर फोटो से तय होता हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी एक लंबी श्रृंखला समाजवादी पार्टी ने खड़ी की थी, जो लगातार अपराध कर रहे थे। 19 मार्च 2017 को जो हमारी सरकार बनी तो हमने इनके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ की। कपिल श्रीवास्तव, अब तो देखिए बीजेपी कह रही है सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से सांसद थे अतीक अहमद। हाँ, साइकिल पे बैठ के लोकसभा पहुंचे थे अतीक अहमद, अब तो हो गया ना, के विधानसभा पहुंचे थे अतीक अहमद। जी जी, कपिल श्रीवास्तव, मनीष शुक्ला जी, कपिल श्रीवास्तव। मैं अब इनसे जिरह कर लूं जी। अच्छा, मनीष भाई एक बात ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में आने से पहले अतीक अहमद 3 बार इंडिपेंडेंट विधायक थे, और ये जो 3 बार इंडिपेंडेंट विधायक थे, ये तो आपके केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने बनाया था। बच्चा बच्चा जानता है प्रयागराज का, बच्चा बच्चा। और कमल सिंह के समय द्वारा कमल के फूल से जीते थे, द्वारा घोषित किए गए थे। और सुन लीजिए, 2018 में अतीक आपके हुए, कहां नहीं हुए बताइए। फूलपुर के इलेक्शन में जो उपचुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट अतीक अहमद को चुनाव लड़ाया। यही नहीं, देवरिया जेल से बकायदा वीआईपी हेलीकॉप्टर पे बैठा के साबरमती ले गए, और कितनी सुख सुविधा दोनों भाइयों को। कपिश जी, तो क्या आप अतीक के साथ हैं या अतीक के खिलाफ हैं? आप तो अभी कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको फूलपुर से मदद की। कपिश जी, परिवार के अंदर व्हाट्सएप कॉल कराई जा रही है। कपिश जी, आप अतीक के साथ थे या अतीक के विरोध में थे? ये विपक्ष की देन है, मैं पूछ रहा हूं विशाल भाई। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं 2018 में फूलपुर के उपचुनाव में बीजेपी ने अतीक अहमद की मदद की, तो क्या समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के साथ खड़ी थी या उसके विरोध में ही खड़ी रही है? आपका स्टैंड क्या है अतीक अहमद पर? मैं आपको विशाल पांडे जी बार बार कह रहा हूं कि अतीक अहमद जब हमारे यहां से 3 बार विधायक हुए, 1 बार सांसद हुए, कोई दोष सिद्धि उनके ऊपर नहीं थी। अरे 101 मुकदमे कपिल श्रीवास्तव जी, 101 मुकदमे अतीक अहमद पर, 84 से मुकदमे की शुरुआत हुई है। जो है वो जनता बना रही थी, जनता जिता रही थी। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर इतना पाक इनका दामन है तो ब्रजेश सिंह को क्यों एमएलसी बनाया? जवाब दे दीजिए। इन्होंने ब्रजेश सिंह को क्यों एमएलसी बनाया? उनकी पत्नी को, दिनेश सिंह को क्यों बनाया? जी, मैं आता हूं मनीष शुक्ला। भूषण सिंह को क्यों बनाया? चलिए मनीष शुक्ला, देखिए इनके हिसाब से अपराधियों में भी सिलेक्शन हो रहा है। निरामया है क्या? ये साधु संत निरामया है? मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला चाहिए क्या? मनीष भाई कम से कम जी जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला देखिए विशाल जी, देखिए जी, विशाल जी, 19 मार्च 2017 के बाद अतीक के ऊपर भाई इस तरह से डिबेट कपिल जी देखिए, आपने अपनी पूरी बात रखी, मनीष शुक्ला को अब समय दिया जाए। आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े, आप इस बात को समझिए। आप दोनों लोग स्काइप से जुड़े, आप इस बात को समझिए। एक एक करके आएंगे, सबकी आवाज आएगी, सब समझ पाएंगे, सवाल पूछ पाएंगे। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए आप कपिल श्रीवास्तव के आरोपों पर। देखिए, 19 मार्च 2017 को सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। अतीक ने जो जमीनों को कब्जा किया था वो हमने छुड़वाया, जहां जबरदस्ती घर बनवाया था मानक के विपरीत उसको गिरवाया। उसकी दोष सिद्धि हो इसके लिए अभियोजन पक्ष ने शानदार काम किया और पहली बार 43 साल के इतिहास में उम्र कैद की सजा हुई। यानी हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे और 2018 में उसको चुनाव भी लड़ा रहे थे। दूसरी बात, जब साबरमती जेल से उसका अभियोजन पक्ष हमारा लेकर आ रहा था तो बेचैनी किसके अंदर थी? अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके कहा अगर गाड़ी पलटी तो अमेरिका से सहायता लेके हम पकड़ लेंगे। फिर भी मन नहीं भरा, रात में ट्वीट कर दिए कि समय का चक्र बदलेगा, अधिकारियों होश में आ जाओ नहीं तो तुम लोग को मैं दंडित करूंगा। यानी वो बीजेपी उसकी मदद कर रही थी और बेचैनी अखिलेश यादव को हो रही थी। क्या कपिल जी, ये बच्चों वाली बात जो करते हैं आप कि बच्चों की तरह तर्क मत दीजिए। विशाल भाई हमें अवसर दें। चलिए मैं आप दोनों लोगों के पास दोबारा वापस आऊंगा।